साथियों नमस्कार। पेंशनरों की मुराद जल्दी ही पूरी होने वाली है, क्योंकि EPS 95 पेंशन योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उसकी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि EPS 95 योजना आखिर है क्या और ये किन कर्मचारियों को मिलती है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहें। तो साथियों, EPS 95 योजना के नाम के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। EPS का मतलब है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, और चूँकि ये योजना 1995 में भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा EPS 95 स्कीम। अब इस स्कीम में किन कर्मचारियों को या पेंशनरों को लाभ मिलता है, तो सरकारी या प्राइवेट संस्था में काम करने वाले उन सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है जिनका EPF कटता है, और ये योजना EPFO के द्वारा संचालित की जाती है। तो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहे हैं और अगर आपका EPF कटता है, तो उसका जो कुछ हिस्सा है वह EPS खाते में आपका चला जाता है, और आप जब रिटायरमेंट होते हैं तो फिर आपको पेंशन के रूप में उस राशि को दिया जाता है। तो कितनी राशि पेंशनरों को अभी वर्तमान में मिलती है और इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना मिल रही है, कि कितनी वृद्धि इस पेंशन में सरकार या EPFO कर सकता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कर्मचारी है वह जितनी भी सैलरी पाता है उसमें से 12% कर्मचारी का योगदान इसमें रहता है, और 12% जिस कंपनी में या जिस विभाग में वह काम करता है उसका योगदान इसमें रहता है। यानी कर्मचारी का 12% योगदान और जिस कंपनी में वह काम कर रहा है उसके द्वारा 12% की राशि जोड़कर EPFO में जमा की जाती है, जिसकी कुछ हिस्सा जिसमें से EPS में जमा होता है, और फिर बाद में रिटायरमेंट के समय यही राशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दी जाती है। तो साथियों, जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार अभी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है उसके EPS 95 पेंशनरों को जल्दी ही एक बड़ी राहत मिल सकती है। लंबे समय से चल रही न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जो मांग है वह पूरी होने की संभावना नज़र आ रही है। जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये किए जाने का प्रस्ताव जल्दी ही मंजूर हो सकता है। इससे लाखों पेंशन भोगियों को लाभ मिल सकता है। पेंशनर्स लंबे समय से बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल 2500 रुपये तक की जो वृद्धि है उसको मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि से वृद्ध और आर्थिक रूप से कमज़ोर पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार आने की भी उम्मीद नज़र आ रही है, और EPFO का ये कदम देश के लाखों कर्मचारी और उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा साबित हो सकता है। तो साथियों, EPS 95 योजना के तहत जो पेंशनर्स हैं उनको वर्तमान में 1000 रुपये की जो राशि है वह दी जाती है, और अगर इस राशि में वृद्धि होती है तो 2500 रुपये तक की जो राशि है वह इन पेंशनरों को मिल सकती है। तो सरकार के द्वारा अंतिम निर्णय इस पर लिया जाएगा कि कितनी राशि EPS 95 योजना के तहत पेंशनरों को देना है। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि पेंशनरों को इसमें कितनी राशि मिलेगी। तो EPS 95 योजना से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।